करते हैं हमारे विदाई समारोह के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्यामलाल जी। आप सभी दूर दूर से इस संगोष्ठी में सहभागिता करने आए हमारे मित्रगण, अमरकंटक से डॉक्टर मोहन चढ़ाव जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आरपी सिंह जी और मगध यूनिवर्सिटी से हमारे प्रोफेसर मुकेश कुमार जी, हमारे छात्र छात्राएं जितने भी हमारे शोध छात्र हैं वो लगभग उनमें 80% लोग हैं, करीब 45 लोग पीएचडी कर चुके हैं, उनमें से काफी की संख्या है। आप सभी छात्र छात्राएं जो भी यहाँ उपस्थित हैं, कर्मचारी बंधु, खास करके चांदनी जो हमारे इस डिपार्टमेंट की क्लर्क है, हमारे साथ लगभग 4-5 साल से काम किया उसने, वो बहुत भावुक हो गई। भावुक होने का क्षण नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया है। जैसे एक दिन हमने इस विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया, उसी तरह एक दिन हम इस विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से विदा कह रहे हैं। ये चलता रहता है, सबके साथ है। ध्रुव से ही जाए थे मृत्यु, आप सभी जानते हैं, उसी तरह से ये भी है। मुझे एक बात स्मरण आती है इस अवसर पर कि मेरा जिस दिन यहाँ साक्षात्कार हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए, वो शनिवार का दिन था और जिस दिन हमने यहाँ ज्वाइन किया था वो शनिवार का दिन था और जिस दिन आज हम औपचारिक रूप से इस विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं वो भी शनिवार का ही दिन। इसके पीछे परमात्मा की कोई इच्छा होगी, वो तो वही जानता है। हमने यहाँ लगभग 30 वर्ष काम किया। माननीय कुलपति जी अभी कह रहे थे हमने कभी ना नहीं कहा, हमारे स्वभाव में नहीं है। जो भी काम हमें जब भी दिया गया, टेढ़ा से टेढ़ा काम दिया गया, हमने इसको सीधा कर दिया। ये हमारी अपने मुंह से बताने वाली एक विशेषता है, क्योंकि मैं उसको एक चैलेंज की तरह ले लेता कि आखिर कुछ मंशा विश्वविद्यालय की होगी जो ये काम मुझे दिया गया, हमें इसको बखूबी अंजाम देना चाहिए। इसी तरह अनेक झंझावात आए, हमने उनको भी झेला। इस विश्वविद्यालय में काम करते हुए हमने कुछ चीजें अनुभव की। याद आता है एक शेर, कैसे कैसे नजारे देखे हैं हमने, अपनों के इशारे देखे हैं, जिंदगी की इस नदी के सुख और दुख दो किनारे देखे हैं। मगर हमने कभी अपनी किसी बात को जो हमें नहीं अच्छी लगी दिल से नहीं लगाया, क्योंकि जो भी घटना होती है उसके पीछे परमात्मा की इच्छा होती है। और जब हमें कोई खुशी मिली तो हमने उसमें अपने आप को एक्सपोज नहीं किया था। ये मैंने जीवन में सीखा है और हम चाहते हैं कि हमारे विशेष रूप से छात्र छात्राएं, ये जीवन है, इसमें आपको जाने कहाँ कहाँ जाना होगा, काम करना होगा, अपने काम पर सिर्फ ध्यान दीजिए। मदन मोहन गांधी जी हमारे ग्वालियर के बल्कि भारत के जाने माने शायर हैं, उनकी आधी सी लाइन मुझे याद है,
उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा। इसके पहले भी लाइन याद नहीं आती। तो ये सब होता है जीवन में, ये जीवन है। इसमें कभी वही दुश्मन दोस्त बनता है और दोस्त दुश्मन बन जाता है। तो इन सब चीजों को गले नहीं लगाना चाहिए, इनको मन में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो जो आपका उद्देश्य इस दुनिया में आने का है वो खत्म हो जाता है। अब जैसे भगवान बुद्ध की बात आप कर लीजिए, उन्होंने किसी एक चीज से अगर सीखा अपने जीवन में और उससे बुद्ध बन गए तो वो दुख था। उस दुख, वो जो दुख था उनका, वो स्वतः अनुभूत दुख था, स्वतः स्फूर्त दुख। और उनके उस दुख से जो उत्पन्न दुख था उसने उन्हें तपश्चर्या के लिए प्रेरित किया, दुनिया छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तपस्या की, उनको एनलाइटनमेंट हुआ। और मुझे लगता है कि जब वो हो जाता है तो हम लोग आने और जाने का जो उपक्रम है इस दुनिया में उससे मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो आज जो ये सेमिनार हो रहा है, इस अवसर पर मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इस बात का मुझे एहसास करा दिया कि अब आपको भी महाविनिष्क्रमण की तरफ जाना है और अपने जो बचे खुचे काम हैं उनको संपादित करना है, उन्हें संपन्न करना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि वैसे भी काफ़ी देर हो चुकी है। माननीय कुलपति जी प्रातः काल से ही बहुत व्यस्त हैं, अस्वस्थ तो नहीं है, लेकिन अगर हम ज़्यादा देर और बोले तो अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी बात को समाप्त करूं। आप लोगों ने जो मेरे प्रति अपना प्रेम, अपना समर्पण, आपकी भावनाएं अपनी जो व्यक्त की हैं, विशेष रूप से कुलपति जी ने हमारा साइटेशन पढ़ा, हमारे सभी छात्र छात्राएं इस अवसर पर उपस्थित रहे। इसको आप विदाई मत मानिए। रिटायरमेंट तो एक फॉर्मेलिटी है, वो इसलिए कि मैं अभी टायर हुआ नहीं हूं। If a person is not tired, he cannot be retired. ये एक ऑफिशियल प्रोसीजर है। हम अपना काम, ईश्वर हमें प्रेरणा दे, ईश्वर हमें स्वस्थ रखे। हमारी ये कामना है ईश्वर से, जो हमारे मन में कुछ अरमान अपनी फील्ड में करने के लिए रह गए थे, शायद मैं उनको पूरा कर पाऊँ। दूसरी बात, अभी तक एक और दुविधा हुआ करती थी। वो दुविधा ये थी कि जब कहीं आना जाना होता था तो माननीय कुलपति जी से मुझे परमिशन लेनी पड़ती थी। अब मैं शायद इससे मुक्त हो गया हूँ, लेकिन उनका ऐसा प्रेम है हमारे प्रति, वो व्यक्त नहीं करते हैं। मैं जानता हूँ कि जब भी वो मुझे किसी चीज के लिए कहेंगे तो मैं मना भी नहीं कर पाऊंगा और बराबर संपर्क में रहूंगा ही। पर ये एक खुशी जरूर है कि अब मैं स्वतंत्र उड़ान भरूंगा और जहां मन चाहेगा वहां जाऊंगा, जहां बुलाया जाएगा वहां जाऊंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने यहाँ एकत्रित होकर मुझे ये एहसास करा दिया कि आप सब कितने लोग हमें प्यार करते हैं, हमारे कितने लोग साथ हैं, हमारे छात्र छात्राओं में, हमारे मित्रों में हमारे प्रति कितना हमारे प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है। ये सब आज मुझे देखने को मिला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब ने मुझे इस मौके पर कुछ कहने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।